नमस्कार दोस्तों, मैं जूनियर एडवोकेट सर्वेश कुमार यादव। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था एफआईआर और एनसीआर क्या होता है। विस्तृत से जाना था एफआईआर क्या है, एनसीआर क्या है, और इस वीडियो में हम जानेंगे क्रॉस एफआईआर और जीरो एफआईआर क्या होता है। तो जब कोई शिकायतकर्ता किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के करने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाता है और बाद में दूसरा पक्षकार जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई गई हो वह भी शिकायत पर उसी विवाद के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाता है, तो उसे क्रॉस एफआईआर करते हैं। मतलब यह है कि जब दो पार्टी एक दूसरे के खिलाफ एक ही विवाद पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उसे क्रॉस एफआईआर कहा जाता है। क्रॉस एफआईआर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले पुलिस को लिखित में शिकायत दी जाती है। पुलिस की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लेती है तो ठीक, वरना आप संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत दे सकते हैं और एफआईआर दर्ज करवाने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं लिखी जाती तो क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के कोर्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175(3) का आवेदन वकील के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपको कोई चोट लगी है तो पुलिस को इसकी सूचना तत्काल दी जानी चाहिए, तुरंत अपना मेडिकल करवाना चाहिए, साथ ही उसकी रिपोर्ट पुलिस को प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर आप पुलिस थाने में नहीं जा सकते तो या चोट ज़्यादा लगी है तो सीधे अस्पताल भी जा सकते हैं, क्योंकि अस्पताल में पहुंचने पर अस्पताल प्रशासन खुद ही पुलिस को इस बारे में सूचना करता है। क्रॉस एफआईआर के फायदे क्या होते हैं? तो क्रॉस एफआईआर से आपका केस मजबूत बनता है, जिसको आपका वकील कोर्ट में केस को ज़्यादा बेहतर ढंग से लड़ सकता है। क्रॉस एफआईआर से आप सामने वाली पार्टी पर दबाव बना सकते हैं कि वह अपना केस वापस ले या समझौता करे, तो इस दृष्टि से क्रॉस एफआईआर वाले मामलों में समझौते के चांस भी बढ़ जाते हैं। क्रॉस एफआईआर की समय सीमा, वैसे तो आमतौर पर क्रिमिनल केस करने की कोई समय सीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमेशा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। देरी के मामले में अक्सर देखा गया है कि सबूत जुटाने में परेशानी आती है, क्योंकि लंबा समय बीत चुका होता है और दिमाग से काफ़ी ज़रूरी बातें भी निकल चुकी होती हैं। जीरो एफआईआर, लोगों में यह आम धारणा है कि किसी मामले की रिपोर्ट उसी थाने में की जाए जिस थाने के क्षेत्र में अपराध घटना घटित हुई। अगर आप उस थाना क्षेत्र में नहीं हुआ है तो पुलिस उसकी रिपोर्ट अपने एफआईआर रजिस्टर में नोट कर सकती है। ऐसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अपराध के घटने की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में कराई जा सकती है, भले ही अपराध उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घटा हो या ना घटा हो। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी उसे आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को भेज देंगे। यदि कोई पुलिस अधिकारी यह कहकर शिकायत दर्ज करने से मना कर देता है कि वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 199 के तहत एक अपराध है जिसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस को शिकायत कैसे किया जाता है, क्यों किया जाए? तो पुलिस को शिकायत लिखित में और मौखिक दोनों तरीक़ों से की जा सकती है। अगर शिकायत मौखिक रूप से की जाती है तो पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह रिपोर्ट दर्ज करेगा या करवाएगा और शिकायत लिखने के बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाएगा जो उससे लिखवाया है। उसके बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं और शिकायत की एक कॉपी उसे निःशुल्क में दे दी जाती है। यदि कोई शिकायतकर्ता अस्थायी या स्थायी रूप से अक्षम है या एफआईआर करने नहीं जा सकता तो पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि उसके निवास पर जाकर शिकायत दर्ज करे। यदि शिकायतकर्ता कोई महिला है जिसके साथ कोई महिला संबंधी अपराध है, जैसे कि यौन उत्पीड़न, बलात्कार आदि हुआ है, तो वह शिकायत केवल महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर आपकी शिकायत नहीं लिखी जाती तो आप क्या करेंगे? तो पुलिस थाने में आपकी शिकायत नहीं लिखी जाती तो उसकी लिखित शिकायत आप अपने संबंधित जिले के एसपी यानी कि जिला पुलिस अधीक्षक को करें। यह एसपी की जिम्मेदारी कि वह संबंधित थाने से मामले की जांच करवाए और आपकी शिकायत दर्ज करवाए। फिर भी किसी कारणवश मगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175 के तहत आप सारी शिकायत है ना की प्रति जिसे आपने थाने या एसपी ऑफिस में दी है उससे लेकर किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार और शक्ति प्राप्त है कि वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं एफआईआर दर्ज करने के संबंध में। 12 नवंबर 2013 को ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश वाली संवैधानिक पीठ ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के तहत जो गंभीर किस्म के संज्ञेय अपराध की जानकारी मिले पर पुलिस को बिना किसी प्रारंभिक जांच के अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करनी होगी। यदि कोई पुलिस अधिकारी संज्ञेय या गंभीर किस्म की जानकारी पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं जूनियर एडवोकेट सर्वेश